जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेराम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो है वो इंग्लिश 9-10 के बारे में बात करने वाले हैं। टीजीटी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अब तक का ये द टफेस्ट पेपर माना जा रहा है और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो डेटा एनालिसिस किया है ना, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मिस किया गया है। ठीक है, सारी चीज़ को इंक्लूड कर लिया गया है। आपका जो डेटा निकल कर आएगा काफ़ी एक्यूरेट निकल के आएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपके जितने डाउट है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर की कब तक आएगी इसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। रिजल्ट कब तक आएगा, पेपर का लेवल क्या था, और टीआरई 1.0 और 2.0 से कितनी हेल्प मिल सकती है हमें, मतलब एक्यूरेट कितना कट ऑफ हम लगा सकते हैं उसका अनुमान। कैटेगरी वाइज सीट हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 3500 के आसपास सीट है और 1300 फीमेल की है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने के बाद 4800 सीट हो रही है, तो इतनी हमारी है। ठीक है, तो इसको भी डाउट को हम क्लियर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि 9000 के आसपास पेपर दिए हैं। ठीक है, ये डेटा कहाँ से निकल के आ रहा है इसके बारे में भी। और सबसे बड़ी चीज़, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं भर्ती तो देखने में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आधा से ज़्यादा खाली चली जा रही हैं। ठीक है, रिजल्ट भी अगर आपको जैसे बता दूं कि पिछली बार 4000 का रिजल्ट दिया गया, तो उसमें से 1000 से लेकर 1500 तक ऐसे होंगे जो ज्वाइन ही नहीं किए होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारा डेटा लिया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कोई भी अपडेट रहती है तो सबसे पहले आपको वहीं पर दे दी जाती है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए ये जो डेटा है ना बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ही ज़्यादा आपको मैं बता दूँ काफ़ी यूज़फुल है ये। आप देख लीजिएगा वीडियो, इसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कितना आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूट्यूब पे और भी लोग जो कट ऑफ बता रहे हैं, बस ये है कि पिछली बार का कट ऑफ देख ले रहे हैं कि 74 है, 75 वो कोई बता दे रहा है, 75 टू 80, 80 से 85 तक बता दे रहे हैं। आप बताइए इनको। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो अब क्या ही कहा जाए, एकदम बेसलेस कट ऑफ बता रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीट की हम डिटेल देख लेते हैं, कितनी सीट है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, टोटल सीट 3551 है। ठीक है, उसमें से 35% जो है फीमेल को मिला है और 65% जो है मेल को मिला है। और देखिए जनरल की जो सीट है 899, AWS 352, BC 640 और EBC 877, SC 704 और ST 79। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें से जो इसी में से जो सीट है अनरिजर्व, इधर देखिए मेल की 563 और फीमेल की 336, AWS 220 और AWS फीमेल 132, BC जो मेल है उनका 409 और BC जो फीमेल है 231, EBC के जो मेल है 550 और EBC की जो फीमेल है 327, SC जो है मेल है 452 और SC जो फीमेल है 252, ST जो है 36 और ST फीमेल जो है 43 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने आपको कैटेगरी वाइज सीट बता दी कि कितनी सीटें हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 9000 के आसपास बच्चे आ कहाँ से रहे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एस्टेट हुआ था टीआरई 2.2 से पहले, उसमें जो बच्चे पास हुए थे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 13,000 के आसपास पास हुए। ठीक है, और जो टीआरई 2.2 का जो रिजल्ट आया था वो लगभग 4,000 के आसपास हुआ था। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि 13,000 में से अगर आप डायरेक्टली 4,000 निकाल दे रहे हैं, ठीक है, तब भी 9,000 के आसपास आ रहे हैं। देखिए तब भी मैंने बहुत ही ज़्यादा ले लिया है 9,000। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 9,000 मैंने बहुत ही ज़्यादा ले लिया है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि 9,000 भी बच्चे नहीं है किस हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई जो हुआ था दिसंबर में हो गया था और अटैम्प्ट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन था सबके अंदर। ठीक है, और देखिए तुरंत ही वैकेंसी आ गई और सब जानते थे कि फेब में एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत लोग ना अपने अटैम्प्ट के डर से नहीं डाले क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि कम से कम 5 से 10% अगर मान लीजिए कि नहीं डाले होंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि 100% अटेंडेंस भी नहीं हुई है एग्ज़ाम में, 5 से 10% ऐसे भी हैं जो एब्सेंट हुए होंगे। तो आप इतना मान सकते हैं कि 7,500 के आसपास बच्चे इसमें हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम में 7,500 के आसपास बच्चे हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो आपके पेपर का लेवल था ना वो मॉडरेट था। ठीक है, इसको ईजी नहीं कहा जा सकता। और एवरेज मार्क्स देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जीएस के आसपास जितने भी हैं सब 20 के आसपास हैं और सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ 40 के आसपास। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी तक नहीं बताया, अभी मैं बता दूंगा। टफेस्ट पेपर था, आंसर की मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 तारीख के आसपास, ठीक है, 5 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तभी ही रिजल्ट आपका आएगा। तो आपका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ सितंबर के आसपास आ सकता है।
ठीक है। और पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया। अब कैटेगरी वाइज सीट भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार जो जनरल की गई थी मेल की 74 और फीमेल 73, और EWS 67, EBC 60, 59, BC 67 और 67, SC 39 और ST 39। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये मेरा अनुमान है कि इतनी कट ऑफ आपकी इसी के आसपास लगनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो जनरल की कट ऑफ निकल के आ रही है 65 ±2 निकल के आ रही है, ठीक है, अनरिजर्व मेल की, और अनरिजर्व फीमेल की 63 ±2, EWS की 60 ±2, इससे आप माइनस ही कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए और फीमेल की 60 ±2, और फिर EBC की मैं आपको बता देता हूँ 55 ±2, और EBC फीमेल की 55 ±2, BC की 60 ±2, और BC फीमेल की 60 ±2। SC की मैं आपको बता देता हूँ 39 ±1 मैंने बस लगाया, मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ आपका, अगर आप क्वालिफाई हैं, आप SC में मेल हो या फीमेल हो, या ST में मेल हो या फीमेल हो, आप अगर जस्ट क्वालिफाई हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया, मैंने आपको कट ऑफ बता दी। अब देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, ठीक है। इसमें से जितने के, इसमें से 5-5 मार्क्स कम है ना, अगर 1 कैंडिडेट रिजल्ट आया ना तो आपकी भी संभावना बन जाएगी, ठीक है, अच्छी खासी संभावना बन जाएगी। तो देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे PGT में कितने लोग स्टेट दिए थे, आप देख पा रहे होंगे 4894, यानी 5000 मान सकते हैं, ठीक है। कितनों का सिलेक्शन हो गया था, 2682, 2700 का हो गया, तो बच्चे कितने, 2300, ठीक है। और इस बार वैकेंसी कितनी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1599 वैकेंसी है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर या तो ऐसा किया जाए कि सबसे पहले PGT वालों का वो करवा लिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से नहीं होता है, बाद में बच्चों को निकाला जाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, ठीक है। अगर जो PGT में हो जाते हैं उनको TGT और जूनियर में ना रिजल्ट दिया जाए, ठीक है। इससे TGT की भी कम होगी और TGT कम होगी तो फिर जूनियर पे भी फ़र्क पड़ेगा और जूनियर की भी कम ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस हिसाब से जो है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाएगी, और भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं BPSC TRE 3.0 जैसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। BPSC TRE 4 जब आएगी तो एस्टेट वाले बच्चे भी काफ़ी बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, तो जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए बिल्कुल मांग उठाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।